हमारे डायफ्राम नीचे चला जाता है और लंग्स खुलने को जगह मिलती है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतनी मेधा आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपके मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना हो तो सीधा बैठना जरूरी है। और हमने प्रयोग किए इसके 10वीं कक्षा में जितने गुण आए उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि हम बच्चों को सीधा बैठना सिखाएं और कुछ प्राणायाम करवाएं। उसका नतीजा ये आया कि 10वीं कक्षा में जितने गुण बच्चों को आए थे उसकी तुलना में 10.33%, 10.33% एवरेज ग्रोथ उस क्लास के बच्चों को मिली। 12th में उतने ज्यादा मार्क आए, 80 थे तो 90.33 हो गया। इस टाइप से ग्रोथ होती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ता है। तो आओ हम सीधा बैठे। थोड़ा सीधा बैठने के लिए हमारा टेलबोन जो है उसको थोड़ा पीछे खिसकाना पड़ता है। तो टेलबोन को पीछे खिसकाएंगे तो आदमी सीधा बैठ जाता है। और ओमकार प्रणोच्चार करेंगे सब मिलकर। हाथ अपने सहज स्थिति में रखें, ज्ञान मुद्रा में या द्रोण मुद्रा में, या आपको जो भी सहज स्थिति है उसमें रखें। आंखें बंद करें, शांति से लंबी गहरी सांस ले और फिर प्रणोच्चार शुरू करें। लीजिए सांस। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप लोग प्रमिला दीदी के नेतृत्व में, दत्ता भैया के, अशोक भैया के, सभी के अथक प्रयासों से पिछले कुछ दिन यहाँ पर निवासी शिविर में आए हैं। और प्रतिदिन मैं जान रहा था कि आप लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, अत्यंतिक खुशी है। और स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो गए आप सबको मिलकर, और स्वामी जी ने भी आपके साथ वार्तालाप किया। तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। हम लोग इस प्रकार के शिविरों में जाते या अपने अपने स्थान पर भी जब रहते तब हम लोग कुछ शरीर संपदा को कमाने के लिए कुछ व्यायाम करते हैं, खेल खेलते हैं या फिर योगासन करते हैं। कुछ लोग जिम में जाते हैं और जिम करते हैं। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करते हैं ताकि हमारा शरीर सुदृढ़ बना रहे। प्राणायाम करते ताकि हमारे फेफड़े सुदृढ़ बने रहे। तो शरीर को सुडौल बनाने में हम लोग काफी प्रयास करते हैं। और लड़कियां तो शरीर को सुंदर बनाने के लिए भी विशेष प्रयास करती हैं। तो ब्यूटी पार्लर में जाती है और बहुत सारी चीजें होती है उनके पास ड्रेसिंग टेबल के आईने के अंदर। और ब्यूटी पार्लर में भी जाती है तो वहां पर बहुत सारी चीजें करती है। मैं तो नाम भी नहीं जानता, इतने ट्रीटमेंट्स होते वहां पर। लेकिन वो सारे ट्रीटमेंट्स यदि देखेंगे तो उसमें एक चीज पहले होती है और दूसरी चीज बाद में होती है। पहले जो होता है वो आपकी यदि स्किन खराब हो गई है, कुछ गड़बड़ है या बाल खराब हो गए, तो पहले वो सब काट देते है ना, पहले निकाल देते उसको। उस प्रक्रिया को कहते हैं दोषापनयन। जो दोष है उसको निकाल दिया। और फिर उसके बाद में फिर आपका हेयर स्टाइल करते या आपको मेकअप करते, जो भी करते उसको कहते हैं गुणाधान। क्या कहते हैं? गुणाधान। और ये प्रोसेस करने के बाद में जब आप बाहर आते तो मस्त लगता है कि अरे एकदम चमचम करता चेहरा, बड़ा अच्छा लगता है। तो लोग बड़ा प्रयास करते रहते। मेरे एक मित्र है, उसने एक दिन मुझे फोन किया था, कोरोना चल रहा था तो सब अपने अपने घर में थे। तो उसका फोन आया, आज तो मरते मरते बचा। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने मुझे कहा कि हमारे पूरे अपार्टमेंट को लॉकडाउन के कारण गेट बंद रहता है, लेकिन मैं रोज नीचे आता हूं ताकि गाड़ी को स्टार्टर से चाबी दे सकूं, नहीं तो महीने भर बाद यदि आऊंगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए रोज आके गाड़ी साफ भी करता हूं और स्टार्टर लगा के
गाड़ी चालू करके फिर ऊपर चला जाता हूं। लेकिन आज तो एक ऐसा प्रसंग हुआ कि मैं मर ही जाता। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ? तो एक महिला अंदर आई, ऊपर से नीचे आई और उसने कचरे की बाल्टी लाई थी नीचे, उसने कचरा कुंडी में डाला और ऊपर जा रही थी। तभी मैंने वहां के वॉचमैन से पूछा कि जब लॉकडाउन है तो नौकरानी घर में कैसे आ रही है? बाहर की कोई व्यक्ति आ नहीं सकती, तो लॉकडाउन में बाहर की व्यक्ति अंदर आई तो आई कैसे? तो वो जो वॉचमैन था उसने कहा भाई साहब आप गलती कर रहे हैं, ये 7वें माले की मालकिन है। अब 7वें माले पर ये भी रहता था, उस मालकिन को इसने भी कई बार देखा था, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। तो उसने पूछा नहीं नहीं वो नहीं है। बोले साहब वो ही है, मैं आपको कह रहा हूं, बस फर्क इतना है कि आज बिना मेकअप पे आई है। जब मेकअप करके आती तो अलग दिखती है और मेकअप करके नहीं आई है तो अलग दिखती है। उसने कहा ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसके जाने के बाद ये बोला, नहीं तो मेरी तो शामत आ गई थी, बड़ी मुश्किल हो जाती, वहीं झगड़ा हो जाता। सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे प्रयास सब लोग करते हैं, सुदृढ़ बनने के लिए बहुत सारे प्रयास बहुत लोग करते हैं। लेकिन आज मैं आपके मन को एक ब्यूटी पार्लर में लेके जाने वाला हूं। मन का ब्यूटी पार्लर क्या है, कि मन को कैसे ब्यूटी पार्लर में लिया जा सकता है, वहां की फीस क्या है, कितना पैसा देना पड़ेगा, और एक बार मन सुंदर हो जाए उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये फ्री में है, कोई कुछ पैसा देने का कारण नहीं, और प्रतिदिन जाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आज चले गए और कल नहीं गए, फिर 4 दिन बाद गए तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको रोज वहां जाना पड़ेगा ताकि आपका मन सुंदर बना रहे, आपका मन सुदृढ़ भी बना रहे, क्योंकि मन को सुदृढ़ बनाना और सुंदर बनाना यह बहुत आवश्यक है। यदि आपका मन अच्छा है और आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आपके साथ में कोई बात कर रहा है और उसके विचारों से आपको प्रेरित कर रहा है, और आप अपने विचारों से उसको प्रेरित नहीं कर सकते, तो गड़बड़ है। तो मन को भी सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। जिस तुकाराम महाराज के इस परिसर में हम आए हैं, वो तुकाराम महाराज कहते थे, भले त्यासी देव कासेची लंगोटी। यदि कोई भला आदमी आ जाए तो उसको तो लंगोट उतार कर दे देंगे, कुछ भी नहीं बचाएंगे, सब कुछ उसके ऊपर नौछावर कर देंगे। लेकिन आगे की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे की पंक्ति में वो कहते हैं, भले त्यासी देव कासेची लंगोटी, नाठाड़ा से काठी घालू माथा। नाठाड़ यानी ऐसा कोई आदमी हमारे सामने आ जाए कि जो हमें तकलीफ पहुंचा सकता है, ऐसे आदमी के माथे में काठी भी, लकड़ी भी डाल सकते हैं। ऐसे हम मोम से भी मुलायम भगवान के दास हैं। लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो वज्र से भी कठोर होने की क्षमता हम रखते हैं। इस प्रकार का भाव जिस संत ने व्यक्त किया, उस संत की भूमि में बैठकर यदि हम अपने आप को पावरफुल नहीं बनाएंगे, हम अपने को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे और अपने को सुंदर नहीं बनाएंगे। सुंदर बनना यानी क्या? मोम से भी पतला हो जाना। और सुदृढ़ बनना यानी क्या? तो वज्र से भी कठोर बन जाना। ये दोनों चीजें जब तक हमारे जीवन में नहीं आती तब तक ये घटना नहीं घट सकती। तो ये मन का सौंदर्य क्या होता है, और कौन सा ब्यूटी पार्लर है जहां पर जाकर हम ये जान पाएंगे कि मन को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है और मन को सामर्थ्यशाली भी कैसे बनाया जा सकता है। गीता परिवार परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज के द्वारा जो स्थापित किया गया, उसका ये उद्देश्य ही यह था कि हम गीता के जीवन मूल्यों को सब लोगों तक पहुंचाएंगे। अब गीता के जीवन मूल्य क्या है? गीता योग शास्त्र है। हम लोग जब गीता का अध्याय पूरा करते तो अंतिम पुष्पिका जब कहते तब कहते हैं हम, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद। इसमें योग शास्त्रे शब्द जो आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 18 अध्याय यानी 18 योग है और मुफ्त में है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुफ्त में ये सारी शिक्षा आपको प्राप्त हो सकती है। आपको करना है कि गीता परिवार के शिविर में आए, यहां से जाने के बाद लर्न गीता के प्रोग्राम के साथ जुड़ना है। फ्री में प्रोग्राम है और लेवल बाय लेवल आपको सिखाते जाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा। हाँ, कितने लोगों ने पूरी चारों लेवल कंप्लीट कर ली? बहुत बढ़िया।
गीता व्रती बन गए? आप में से है कोई जो गीता व्रती बन गए? पूरी कंठस्थ हो गई भगवत गीता? आपका हो गया पूरा कंठस्थ हो गई? बहुत बढ़िया। 2 जने हैं यहाँ पर जिनकी भगवत गीता, 3 जनी है, पूरी भगवत गीता कंठस्थ कर ली। कितना समय लगा बेटा आपको? 1-1.25 साल में हो गया। आपको कितना समय लगा जो पीछे हाथ? 1 साल में हो गया। साल भर के अभ्यास से ये हो जाता है। लेकिन नित्य युक्ता उपासते, रोज उपासना की थी इन्होंने। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया। संडे को छुट्टी थी फिर भी आप काम करती थी उसके ऊपर, बराबर है कि नहीं? क्योंकि मैंने भी किया। जब मैंने किया था 7 साल पहले, तब मैं आपको बताता हूं मेरे साथ जो घटना घटी थी वो बड़ी मुश्किल थी। मुझे तकलीफ होने लग गई थी तो मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कई प्रकार के चेकअप किए मेरे, और चेकअप करने के बाद में उन्होंने बोला कि आपको तो शुगर हो गई है, आपको डायबिटीज हो गया है। उस समय मेरी उम्र थी 45 साल की, मुझे डायबिटीज हो गया। तो मैं बड़ा चिंतित हुआ कि ये तो बड़ा साइलेंट किलर है। डायबिटीज का रोग यानी साइलेंट किलर होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको अब गोली लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि रुकिए, मुझे 3 महीने का समय दीजिए, मैं 3 महीने में कुछ करके आता हूं, फिर आप वापस चेक कीजिएगा और देखना क्या होता है। वो 3 महीने में मैंने इतना काम किया खुद पर। वो कैसे किया, क्या किया, इसके बारे में मेरा अनुभव शेयर करने के लिए मैं यहां आया हूं कि क्या किया मैंने ऐसा कि 3 महीने बाद मेरी शुगर पूरी नॉर्मल भी थी, और उसके बाद आज तक पिछले 8-9 साल मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। हर महीने चेकअप कराता हूं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई चिंता नहीं। ये क्या हुआ, ऐसा क्या किया मैंने? तो मैंने अपने आप को गीता के ब्यूटी पार्लर में डाल दिया। मैंने अपने आप को गीता की व्यायामशाला में डाल दिया। गीता एक व्यायामशाला भी है और ब्यूटी पार्लर भी है, दोनों काम करती है। क्योंकि अर्जुन को, जो कि गिर गया था, नीचे बैठ गया था, कह रहा था कि मैं नहीं युद्ध कर सकता, अब गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति वच मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो गया। ऐसा कह रहा है अर्जुन कि मेरे हाथ का गांडीव धनुष नीचे गिर गया। मेरे पूरे बदन में इतनी ज्यादा दाहकता हो रही है, पूरा दाह, एक्यूट एसिडिटी जिसको कहते हैं हम, ये हो चुका था उसको। पूरा डिप्रेशन में था। उसको उठाकर उसके हाथ में फिर एक बार गांडीव धनुष थमाना और उसको उस युद्ध में जिताना, ये भगवत गीता का पहला उद्देश्य है। भगवत गीता कोई बुढ़ापे का शास्त्र नहीं है, भगवत गीता पराक्रम का शास्त्र है। उसके हाथ में धनुष थमाकर कौरवों को, जो कि आताताई थे, जिन्होंने एक महिला के चीरहरण किया था, उसकी साड़ी उतारने का प्रयास किया था, ऐसे आताताई लोगों को देहदंड देना पड़ता है। और अर्जुन क्षत्रिय है, देहदंड देने का अधिकार उसको प्राप्त है। और इसलिए ये सारे जो कौरव, जो दुर्योधन, दुशासन और उनको साथ देने वाले कर्ण, और तो और पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ये सारे उसको साथ दे रहे हैं। केवल आताताई मारकर काम खत्म नहीं होता, आताताइयों को साथ देने वालों को भी देहदंड देना पड़ता है। इसकी शिक्षा देने का ग्रंथ यदि कोई है तो वो है भगवत गीता। सामर्थ्य देने वाला ग्रंथ है। यह आपके मन को सामर्थ्य देता है और मन को सुंदर भी बनाता है। मन को बड़ा सुंदर बनाता है। तो मैं एक के बाद एक अध्याय पढ़ने लगा। पहला अध्याय मैंने पढ़ा। पहले अध्याय में शुरुआत धृतराष्ट्र करते, जो कि अंधे है, कौरवों के पिता है, हस्तिनापुर के राजा है, और उनका मंत्री जिसका नाम संजय, वो उनके बाजू में बैठकर वो सब समझा रहा है। अब ये संजय के पास में एक स्पेशल विजन है। जैसे आपके पास टेलीविजन होता है ना, तो उसके पास स्पेशल विजन है। आप टेलीविजन पर देखकर दूर क्या चल रहा है उसका सारा ज्ञान आप आत्मसात कर सकते। टेलीविजन में आप देख सकते, टीवी में देख सकते कि उधर क्रिकेट की मैच चल रही है, हमारे घर में बैठकर हम उस क्रिकेट की मैच को देख सकते। उसी प्रकार का एक स्पेशल विजन इस संजय को प्राप्त था। वो महर्षि वेदव्यास जी ने उसको वो दिया था। तो उनके पास भी एक स्पेशल विजन सेट था, इनके पास भी दिया गया। दोनों देख रहे थे कि वहां चल क्या रहा है, और वो संजय समझा रहा था कि वहां चल क्या रहा है, और अंधा राजा धृतराष्ट्र सुन रहा था। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए शायद वो सुन भी नहीं रहा था। जितना बाहर से अंधा है उतना ही अंदर अंधा हो चुका था।
अंदर भी अंधा है, बाहर भी अंधा है। बड़े मजे की बात थी। बाहर अंधा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से अंधा हो जाए कोई आदमी तो गए काम से। तो उसने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या कर रहे संजय, बताओ जरा। अब इतना एक ही श्लोक उस धृतराष्ट्र का है, बाकी 700 श्लोक जो है भगवत गीता में, उसमें से केवल एक श्लोक, पहला श्लोक ये धृतराष्ट्र का है। उसके बाद वो कुछ बोला ही नहीं। वो कुछ बोला नहीं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो सुन नहीं रहा था ठीक से। यदि सुनता तो बीच में कुछ पूछता, बीच में कुछ इंक्वायरी करता, कुछ तो कहता, लेकिन शायद सो गया था। बाहर की आंखें तो बंद ही थी, अंदर की आंखें भी बंद कर ली, और इसलिए एक भी सवाल नहीं पूछा उसने। बाद में उसका बात ही नहीं आती कहीं नहीं। धृतराष्ट्र एक ही श्लोक है और पहला अध्याय पूरा हुआ। अब मैं देख रहा था ध्यान से, अब पहले अध्याय में तो कृष्ण कुछ बोले ही नहीं, एक भी श्लोक कृष्ण के नाम पे नहीं डाला गया। संजय ने बताया यहाँ वो ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, ये शंख बज रहा है, अलग अलग प्रकार के शंख है। और फिर वो अर्जुन कहता है कि बीच में ले चलो मेरा ये रथ। फिर वो रथ बीच में ले जाया गया, और फिर वहां से जो नजारा देखा अर्जुन ने, अर्जुन बैठ गया और कहने लगा कि मुझे नहीं करना युद्ध। लेकिन कृष्ण एक भी बात नहीं कहते। उसके बावजूद ये जो पहला अध्याय पूरा होता है ना, उस पहले अध्याय के अंत में ये कहा जाता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अब कृष्ण तो कुछ बोले ही नहीं, लेकिन फिर भी संवाद क्यों लिखा वहां पर? जब तक दो लोग बोलेंगे नहीं तब तक संवाद कैसे हो सकता है? और मैं सोचने लगा इस बात पर, और मुझे उत्तर मिला कि जब तक दो लोग बोलते नहीं तब तक संवाद होता नहीं। ऐसा नहीं, जब तक कोई एक सुनता नहीं तब तक वो संवाद होता नहीं। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, सुनने वाला यदि सुन रहा है तो संवाद घटेगा। यहां पे वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, ना वो धृतराष्ट्र सुन रहा है, तो वहां संवाद घट ही नहीं रहा है। संवाद जो घट रहा है वो अर्जुन में और कृष्ण में, क्योंकि अर्जुन जो बोल रहा है वो कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अर्जुन ने कहा मेरा रथ बीच में ले चलो, अर्जुन का रथ बीच में लाया ने सुना, भगवान ने बहुत ध्यान से सुना है उसका। जब सुनने वाला होता है ना तो बोलने वाले के बोलने को कुछ कीमत है। तो सबसे पहला गुण भगवान ने यदि कोई बताया तो वो ये है कि सुनना चाहिए, और हम हैं कि हम सुनने को राजी नहीं। हम केवल बोलने में लगे हुए हैं, हम सुन के लेते नहीं, ना माँ का सुनते, ना पिता का सुनते, ना टीचर का सुनते, ना दोस्त का सुनते, हम केवल बोल रहे बोल रहे बोल रहे। तो पहला गुण यदि मन को सुंदर बनाना है तो सुनने की कला आत्मसात करनी होगी, सुनना होगा। आप लोगों में से कितने लोगों के घर पे दादी दादा है? हाथ ऊपर उठाओ, बड़े भाग्यशाली है। लगभग 90% लोगों के घर में दादी दादा है। क्या आप दादी के पास बैठकर शांति से उनको सुनती है कभी? शांति से। यहां तो ये हालत है, दादी कुछ कहे तो वो कहने से पहले ही हम ठॉय कर देते। हाँ दादी तेरे बस यही लेक्चर बाजी करती रहती, मेरे को सुनने की आदत नहीं बची। चलो एक ये खेल लिया क्या इनका, ताली बजाने का? नहीं लिया तो मैं ले लेता हूं। मैं 3 कहूंगा तो आपको ताली बजानी है। तैयार है आप लोग? हाथ तैयार रखे जरा। जैसे ही 3 कहूंगा ताली बजा देना, और एक ही ताली बजाना, लेकिन ऐसी ताली बजाना कि उधर गाथा मंदिर में सुनाई देनी चाहिए। चलो तैयार, रेडी? 1। हे भगवान, मैंने अभी तो एक भी नहीं कहा पूरा। 3 कहूंगा तब ताली बजाना। रेडी? तैयार? 1 2। क्यों ऐसा हुआ? अपना तय हुआ है ना कि 3 कहूंगा तभी ताली बजाना। जरा ध्यान देना। चलो तैयार, रेडी? हाथ तैयार रखे सब लोग। तैयार है ना? रेडी? 1 2। क्यों बजती है ताली? ये ताली बजती इसका कारण है, हम आदत से आदी हो चुके हैं। और आदत क्या है? बचपन से डाली गई। 1 और 2 के बीच में जितना समय का अंतर होगा उतना ही समय का अंतर 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। ऐसा हमें सिखाया गया, और उसके कारण हम 2 और 3 सुनने से पहले ही अब 3 आ ही जाएगा ये सोचकर ताली बजा देते। तो इसको कहते हैं हैबिट, इसको कहते हैं आदत, क्योंकि सुनने की आदत ही नहीं है ना। 3 कहने से पहले मेरा 3 सुने तो सही। जब 3 सुनेंगे
तब जाके ताली बजानी है। लेकिन हमको सामने वाला क्या कह रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं। तुम 3 कहो या ना कहो, मैं तो ताली बजाऊंगी। लेकिन एक निश्चय यहां से करके जाइएगा, आज जाने का दिन है, तो एक निश्चय करके जाइएगा कि आज के बाद में मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे दादी यदि कुछ कह रहा है तो मैं ध्यान से सुनूंगी, पहले ही ताली नहीं बजाऊंगी। हाँ, वहां पे अलग ताली बजती है, मुझे पता है वो कौन सी ताली बजती है आपकी। ये आदत करके जाना, सुनने की आदत। भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय में सिखा रहे कि सुनने की आदत डालो, तुरंत बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जब 3 सुनेंगे तभी ताली बजाना। तैयार है आप लोग? रेडी? पक्का? अब गड़बड़ मत करना, नहीं तो 5 दिन प्रमिलता ने सिखाया, वो क्या किया, ताली तो बजा ही रहे बच्चे। ऐसा ना हो जाए। हम दक्ष बने। 12वें अध्याय में सिखाया, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः। हम दक्ष बने। दक्ष का मतलब होता है अलर्ट। हम अलर्ट रहे कि 3 सुनेंगे तभी ताली बजाएंगे। रेडी? अब तो कुछ लोगों ने ठान लिया, ये कुछ भी बोले तो अब मैं कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, ताली तो बजानी है। 3 जब सुनेंगे तभी ताली बजा देना। तैयार है आप लोग? रेडी? पीछे जो माता है, पिता सब बैठे हैं, वो लोग भी जरा करें इस प्रयोग को। बच्चे भी जब कहे तो सुनना, ठीक है ना? रेडी? तैयार? सबके हाथ तैयार है? 1 2 3। देखिए क्या परिणाम आया, 100% परिणाम है। प्रमिला दीदी, आपकी सारी बच्चियां तो पास हो गई आज। ये घर जाके जारी रखना कि सुना रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो ध्यान से सुनो उसको, और फिर उसका पूरा हो जाए उसके बाद आपको जो कहना है कहो। ऐसा नहीं है कि आपको जो कहना है मत कहो। कृष्ण ने तो दूसरे अध्याय में बड़ी झाड़ लगाई अर्जुन को, इतनी खतरनाक झाड़ लगाई। मैंने तो जब पढ़ा तो मुझे लगा कृष्ण भगवान गुस्सा हो गए शायद। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि ऐसे कोई व्यक्ति जो सदा स्मितहास्य करती रहे, क्योंकि अंदर की सुंदरता, मन की जो सुंदरता है, उस मन की सुंदरता का यदि बाह्य परिमाण कुछ है, पैरामीटर कुछ है, तो वो क्या है? आपका स्मितहास्य। आप स्माइल कर रहे कि नहीं कर रहे? आप अंदर सुंदर है तो बाहर स्माइल करेंगे, बाहर स्माइल करेंगे तो बाहर भी सुंदर दिखेंगे। मुझे एक बात बताइए, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आपकी, उसको जरा लाइए आपके मन में। आपके बेस्ट फ्रेंड को आपने जब चुना तब क्या आपने ये देखा कि वो कितनी सुंदर है दिखने में? उससे बहुत सुंदर लड़कियां तुम्हारे क्लास में थी, उसके बावजूद तुमने इसी को चुना, इसका कारण उसका मन सुंदर था। मेरी बात सही है कि नहीं? और आप दोनों का मन एक दूसरे से मेल खा रहा था, इसलिए आपने उसको चुना। और वो स्मितहास्य करती, वो रोना रोने वाली नहीं है। आपकी फ्रेंड यदि रोना रोने वाली है ना, दिन भर वो रोने रहती है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, दिन भर रोना। किसी को नहीं अच्छे लगते ऐसे लोग। सो कीप स्माइलिंग। तो मैं सोच रहा था कि भगवान गुस्सा हो गए यहां पर, और भगवान ने क्या किया? गुस्सा किया अर्जुन के ऊपर। 3 श्लोक में 2 अध्याय के भगवान ने अर्जुन को गाली दी। भगवान कहते, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नहीं तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। ये तेरा क्षुद्र हृदय दौर्बल्य छोड़, उठ, युद्ध कर। लेकिन पहला जो शब्द है क्लैब्य, इसका मतलब है नपुंसक, ट्रांसजेंडर। अर्जुन को भगवान नपुंसक कह रहे, इसका मतलब भगवान गुस्सा हो गए। सही कि नहीं? ऐसे कोई कहता है क्या किसी को ट्रांसजेंडर? तो भगवान क्रोधित हो गए, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते, वैसे आगे बढ़ने के बाद पता चला कि वो संजय जो है वो अपने राजा को सुना रहा है। वो नहीं सुन रहे, लेकिन ये सुना रहा है। वो ये सुना रहा है कि मैं देख रहा हूं युद्ध भूमि पर, उस रथ में अर्जुन नीचे बैठ गया और भगवान ने उसको क्लैब्य कहा। लेकिन उनकी जो देह बोली है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज में मैंने देखा प्रहसन्निव भारत सेनयोर भयोर मध्य विषीदंतमिदं वचः। अरे वो तो प्रहसन्निव है, उनके चेहरे पर हंसी है, और हंसते हंसते ये बात कह रहे, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। ये हंसते हंसते कह रहे। यदि अपने दोस्त को हम हंसते हंसते कोई गाली देना तो उसका गलत मतलब नहीं निकाला जाता, उसके मायने बदल जाते, है कि नहीं?
आप कुछ कड़वी बात कह रहे हैं अपने दोस्त को, लेकिन हंसते हंसते कह रहे हैं, तो क्या होगा? अब आप कहते ना, ऐसे पागल जैसे मत कर, कहते कि नहीं कहते? तो क्या पागल कह दिया आपने? आपने पागल नहीं कहा, आपके मुंह से वो निकला है, उसका मतितार्थ पागल यानी मैड ऐसा नहीं होता है। आपके मुंह में वो एक शब्द है, वो निकल गया, लेकिन वो हंसते हंसते निकलता है, तो फिर उसका गलत मायना नहीं निकाला जाता। तो भगवान पूरे टाइम हंस रहे हैं, ऑल द टाइम। इतनी विकट सिचुएशन बनी है कि वहां बीच मैदान में, युद्ध भूमि पर, धर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर अर्जुन बैठ गया नीचे। जिसके बलबूते ये युद्ध खड़ा हुआ वो स्वयं वीर अर्जुन नीचे बैठ गया। तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वहां भी कृष्ण हंस रहे हैं, स्माइलिंग है। ये आपको दूसरा लेसन है भगवत गीता का, कि आप यहां से जाएंगे तब भी स्माइलिंग जाना, और घर पर पहुंचेंगे तब भी स्माइलिंग, ऑल द टाइम स्माइलिंग। और आपके घर में भी सुगंध को बिखेरना, घर पे सबको ट्रेनिंग देना कि एक दूसरे की सुनो और एक दूसरे के साथ सदा स्माइल करते रहो। अब कल यहां पे तो बहुत अच्छा खाना था, अभी मैं इडली खा के आ रहा हूं। घर जाने के बाद एक आध दिन होता है कि करेले की सब्जी आ गई, और आपका क्या होता है? बस्ट आउट, ये क्या सब्जी बनाई, मुझे नहीं खानी ये सब्जी। वहां तुम हरदम ऐसे ही करते हो, जो मुझे पसंद नहीं वही जानबूझ के बनाते। नहीं, अब जाएंगे तो स्माइल करते करते कहना, अरे माँ आज फिर से करेला, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन अब तूने बना ही लिया तो मैं खाता हूं। कीप स्माइलिंग। ऐसे कई लोग हैं जिनको करेला भी नहीं मिलता खाने में, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, हमें मिल रही है, बड़े आराम से मिल रही है। तो उसको प्रसन्नता के साथ में ग्रहण करना। भोजन के समय आपकी जैसी मनस्थिति रहेगी ना, वैसा मन बनता जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। जैसा भोजन वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो भोजन के समय पे स्माइलिंग, याद रखना कि घर पे जाने के बाद में करेला भी आ जाए या आपकी नापसंद कोई सब्जी आ जाए, तब भी आपका स्माइल नहीं जाना चाहिए। इस लेवल तक आपकी स्माइल को बढ़ाना है। हो पाएगा ये संभव? बड़े आराम से हो सकता है। और भोजन करने के बाद स्माइल करते करते, जिसने भी आपके लिए भोजन बनाया, आपकी माँ हो, चाची हो, भाभी हो, जिसने भी बनाया हो भोजन, उसको थैंक यू बोलना है कि बहुत अच्छा, आपने बहुत स्वाद था भोजन में। ये बिना बोले उठना मत। मन ऐसे सुंदर बनते जाता है। गीता सीखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें 16वें अध्याय में तो खजाना मिलता है। दैवी गुण संपदाएं कौन सी है? अभयम, कि मैं निडर बनूं, निडर बनेंगे तो ही लीडर बनेंगे। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्त पार्जवम। 26 गुण संपदाएं बताई। लेकिन उसके पहले जब 11वां अध्याय भगवान कह रहे थे, भगवान ने कहा कम बताया ज्यादा। खुद का विश्वरूप दर्शन बताया, विश्वरूप। और उसको देखते समय अर्जुन कांपने लगा। अर्जुन भयक्रांत है। और अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुख से जबरदस्त अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और उसकी अग्नि में सारे कौरव योद्धा जैसे कोई कीट पतंग अग्नि में भस्मसात हो जाते, उस प्रकार से भस्मसात हो रहे हैं। और गुरु द्रोणाचार्य भी है, दादाजी भी है, पितामह भीष्म, सब जल के खाक हो रहे हैं। और भगवान उनको चबा रहे हैं, और चबा चबा के निगल रहे हैं, और उनके मुख से खून टपक रहा है नीचे। ऐसा जब दृश्य देखा तो अर्जुन कांपने लगा। और अर्जुन ने पूछा, मैं क्या देख रहा हूं ये? तो भगवान ने कहा कि ये सब मैंने मार दिए। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योध वीरान मया हतांस्त्वम। मैंने मारे हैं। मया हतांस्त्वम जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नाम। तो केवल युद्ध कर, उनको जीत ले। ये जीत तेरे नाम पे लिखने के लिए तुझे यहां खड़ा किया है मैंने। और फिर इसी अध्याय के अंत में अंतिम पंक्ति में भगवान अर्जुन से कहते हैं, निर्वैरस सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। जो निर्वैर बन जाएगा, जो बैर की भावना से बाहर निकलेगा,
वो ही मेरा बन पाएगा। ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ बोल रहे मार उसको बांध, एक तरफ बोल रहे मैंने मार डाला इन सबको, अब बोल रहे अब तू निर्वैर रहे और सदा निर्वैर रहना होगा तेरे को, बिना बैर किए मारना होगा, बैर की भावना से नहीं, बिना बैर किए कर्तव्य की भावना से। परम श्रद्धेय मौर्य महाराज यहां पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया आकर वो मंच पे आसीन हो। हम सब लोग खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। सावधान, उत्तिष्ठ। अभिवादन। यस, उपविष्ट। तो भगवान यहां कह रहे कि तू निर्वैर बन, तेरे मन में बैर की भावना ना रहे। इसका क्या मतलब है? बिना बैर की भावना के किसी को मारा जा सकता है? भगवान मारने को कह रहे हैं कि बाण चला, दुर्योधन को मार दे, दुशासन को मार दे, और उसके लिए सारी योजनाएं भी बना रहे भगवान। और वो भगवान अर्जुन को कह रहे कि बैर मत कर, तू निर्वैर बन के कर। आप मुझे बताइए, जब कसाब मुंबई में आया और कसाब ने मुंबई को अंधाधुंध गोलियां चला के और बॉम्ब फोड़कर अस्त व्यस्त कर दिया, कईयों को जान से मार दिया, ऐसे कसाब को कोई न्यायाधीश, कोई जज जब मौत की सजा देते हैं कि इसको हैंग टिल डेथ, इसको लटका दो जब तक मरता नहीं, तो क्या उस जज का और उस कसाब का कोई आपसी बैर है? क्या पर्सनल राइवरी है? कुछ नहीं है। उसके बावजूद जिस कुर्सी में वो बैठे हैं उस कुर्सी का सम्मान रखते हुए न्याय दान करने का काम कर रहे हैं, और लिख रहे हैं कि यदि इसको खुला छोड़ दिया तो ये और भी लोगों को, निरपराध लोगों को मारेगा। उस हिंसा से, ये एक हिंसा यदि हो जाए कि इसको ही मार दिया जाए तो वो अहिंसा कहलाएगी। हजारों लोगों को मारना और एक को मारना, इसमें एक को मारना अहिंसा कहलाती है। और इसलिए वो जो कसाब है उसको फांसी की सजा दी गई। लेकिन बैर की भावना नहीं है। यदि बैर की भावना से मारते तो शायद उस जज को रात भर नींद नहीं आती। हमारे भी जीवन में यदि मन हमारा सुंदर बनाना है तो उसमें बैर की भावना नहीं रखे। हम लोग जब शाम को दिया लगाते घर पर, तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ऐसी पद्धति है कि दिया लगाते समय हम ये कहते, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। शत्रु विनाशाय नहीं कहते हम, शत्रु बुद्धि विनाशाय। मेरी स्वयं की शत्रुता करने वाली जो बुद्धि है वो विनष्ट हो जाए, मेरे मन में किसी के लिए बैर ना रहे, मेरे मन में किसी के लिए शत्रुता ना रहे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को मारूं नहीं या अपनी बात कहूं नहीं। अब किसी को मारने का अधिकार आपको नहीं है, वो जज को है या फिर वो पुलिस को या सेना को है, आपके पास वो अधिकार नहीं है। लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार आपके पास है। यदि आपको कोई बात ठीक नहीं लगी तो वो कह सकते हैं आप, लेकिन बैर करके नहीं। जिसके भी लिए आपके मन में बैर है ना, आज वो आज यहां पर निकाल कर फेंक कर जाना है। बैर की भावना सारी यहां पर रखकर जाएंगे देहू में। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपकी कोई सहेली हो जिसके साथ आप बात नहीं कर रहे हैं, बैर की भावना है, मैं नहीं बात करूंगी, उसने मुझे ऐसा कहा था, ऐसा मुझे उसने तीसरी ने कहा था। अरे तीसरे ने कहा था ना, तो जाके पूछो तुमने ऐसा कहा था क्या, सीधे सीधे पूछो। तो ये बैर की भावना रखने से मामला गड़बड़ाएगा। आपको अपने उस दोस्त की जिसके साथ आपकी बैर की भावना बीच बीच में बहुत याद आती उसकी, और फिर वही चीज आपको डिस्टर्ब करती रहती, और वो जो चीज है वो आपको इतना डिस्टर्ब करती कि आपका परफॉर्मेंस भी गड़बड़ करती, कि आप अच्छे मार्क नहीं ला सकते। एग्जाम हॉल में बैठे और दिख गई उस कोने में बैठी हुई वो कि आपका बिगड़ा माथा, और आप अच्छा पेपर भी नहीं लिख सकती। क्यों चाहिए बैर की भावना? मन को सुंदर बनाना है तो बैर की भावना को भी निकालना होगा।
और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब महाराज भी यहाँ आ गए हैं और आप लोगों को भी समय पर पहुंचना है अपने अपने गंतव्य स्थान पर। किसी की रेलवे है, मैंने सुना है कि किसी की बस का रिजर्वेशन है, और इसलिए मन को सुंदर बनाने के और भी जो तरीके हैं वो आप जब गीता की क्लास को ज्वाइन करेंगे और भगवत गीता सीखेंगे। ये भगवत गीता मन को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर है, मन को सशक्त बनाने का भी ब्यूटी पार्लर है, और इसलिए मन को सशक्त और सुंदर बनाने के लिए उस भगवत गीता की चरणों में आप सदैव रहे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से आपके जितने भी दीदी और भैया यहाँ पर काम कर रहे थे उन सबको उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। प्रमिला दीदी, दत्ता भैया, हमारी और भी सारी दीदियां, इनके अशोक भैया भी आ रहे थे बराबर, इनके सबके कारण ये शिविर बड़ा सफलता के साथ संपन्न हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके करतूत, आपने क्या सीखा है देखने के लिए हम सब उत्सुक हैं, और इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।